Hello everyone, welcome to IME and welcome back to the fifth lecture of OD, that is Ordinary Differential Equation. तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर OD के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, उन मेथड्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, और वो ये कि IME ने यूकेपीएससी का कोर्स लॉन्च किया है। जी हाँ, IME ने यूकेपीएससी का कोर्स लॉन्च किया है जिसकी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इस बात पर फोकस करता है कि आपका पहला स्टेप जो आपके यूकेपीएससी की तैयारी में होगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप आपको ये होना चाहिए कि आपको हर एक चीज जो आपको पढ़नी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस, कट ऑफ, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात की गई है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो जाकर जरूर देखो अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो। तो मूव ऑन करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ओडी। अब फर्स्ट ऑर्डर ओडी क्या होता है इस बारे में हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में बात कर ली है। ये हमारी सीरीज का 5वां लेक्चर है आज। इससे पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। उन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्डर, डिग्री और बहुत सी बातें ओडी के रिस्पेक्ट में की थी। इनके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, सारी चीजें देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग मेन बात करने जा रहे हैं, दैट इज सोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। उनके मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है, हम सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे इसमें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म गिवन है, किसका? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर होगा आपको। यहाँ पर जो ये वाला टर्म है यहाँ पर डेरिवेटिव यूज किया है, इसीलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो चूंकि एक बार है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फंक्शन जहां पर एक्स भी हो और जहां पर वाई भी हो। अब इनके डिग्रीज में फर्क आ सकता है, कभी एक्स स्क्वायर, कभी एक्स की पावर 1, कभी एक्स की पावर 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो जो इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स का हम यूज करेंगे वो मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, ये क्या होता है इस बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को इस वाले टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं, हम सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल है, फिर वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा होमोजेनस, फिर वो जिन्हें हम होमोजेनस में रिड्यूस करेंगे। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म में नहीं है तो हम उसको रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लेकर आएंगे, वो चीजें देखेंगे कि उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग बर्नौली पढ़ेंगे कि बर्नौली इक्वेशन अगर हो तो पहले पढ़ेंगे कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। ये हमारा पहला टॉपिक है, तो अब हम पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा कि जनरल फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। बस इन वेरिएबल्स को
सेपरेट कर लो, x को अलग लिख लो, y को अलग लिख लो। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो तो फिर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको अच्छे से बाय डेफिनेशन इसको समझते हैं कि होता क्या है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखो, अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो फिर वो वेरिएबल सेपरेबल कहलाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है चीजें कि हम लोगों ने जो जनरल फॉर्म पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये पढ़ा था। अब अगर आप इस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या है, फंक्शन है जो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में है। अगर आप इनको अलग अलग कर पा रहे हो, मतलब अगर आप वो फंक्शन जिसमें x और y एक साथ हैं, अगर आप उनको अलग अलग लिख पा रहे हो, f ऑफ x g ऑफ y लिख पा रहे हो, तो फिर हम लोग इस तरह के फंक्शंस को या इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, हम उनको कहते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। ठीक है, और फिर हम कह देते हैं कि हम अब इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म में समझना इजी होता है, बट उससे ज्यादा इजी होता है जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स तो इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है वो तो आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोग ये क्लियरली समझ जाओ कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हम लोगों ने ये एग्जांपल लेना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर कुछ इस तरह है 3x स्क्वायर y, ठीक है, मान लेते हैं ये है। तो अब आप क्लियरली इसको अलग अलग कर सकते हो। 3x स्क्वायर को एक बार लिख लो ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y लिख लो। इसको आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये आपका f ऑफ x बन जाएगा और ये जो y है ये g ऑफ y बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे पता करें कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो हम इस तरह से चीजों को देखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में गिवन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम उन चीजों को यहाँ से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ वाई, ये आपको गिवन है, मतलब इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने यहाँ तक लेकर आ गए। इसके बाद क्या करना है वो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, x के टर्म्स को और dx को एक तरफ लिखेंगे इक्वल टू के और दूसरी तरफ dy को और gy को लिखेंगे। ठीक है, ये हमें काम अब नेक्स्ट करना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखते हैं और फिर dx लगा देते हैं अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो मतलब dx और dy हमेशा कहाँ है, ऊपर की तरफ होता है, मतलब न्यूमरेटर में होता है। तो dy अपॉन dx है ना, तो dy यहाँ न्यूमरेटर में रहने दो और dx यहाँ डिनोमिनेटर में, तो इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे, ये भी इसको भी न्यूमरेटर में कर देंगे। अब f ऑफ x यहाँ, अब f ऑफ x यहीं पर है, इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि dx इसके साथ आ गया। gy को dy की तरफ लेकर आना पड़ेगा, तो gy को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये 1 अपॉन gy बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इनको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, y और x दोनों को एक एक तरफ लेके चले गए, एक तरफ पूरे y के टर्म्स को, एक तरफ पूरे x के टर्म को। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा।
तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगा उसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई गिवन है। अब यहाँ से आप क्लियरली देखो, इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर x डॉट e की पावर y, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा g ऑफ y, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है? बिल्कुल, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्लियरली हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो हमारा फाइनल जो बना वो क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x डॉट ई की पावर y। अब x के टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पर dy है, dx को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ dx हो जाएगा। e की पावर x को यहीं रहने देंगे क्योंकि x के साथ x के टर्म्स को लाना है, और e की पावर y को इधर लेकर आएंगे क्योंकि y के साथ y के टर्म्स को लाना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर x dx, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये लिख देंगे। जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस e की पावर c लिख देंगे, ठीक है। हालांकि आप सिर्फ c भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि चीजें जो हैं वो हम अकॉर्डिंगली लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम e की पावर x के साथ जो हमें कांस्टेंट जोड़ना है ना, तो हम सूटेबल कांस्टेंट हमेशा जोड़ने की फिक्र करते हैं। तो अगर हम सिर्फ c जोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं चाहते इस तरह से करना, तो आप सीधा यहाँ पर c भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, e की पावर माइनस वाई द होल अपॉन, ये माइनस वाई का भी माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा -1। अब ये सब कैसे कर रहे हैं ये आप लोगों ने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन, वहां पर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x प्लस माइनस ऑफ c। अब ये माइनस ऑफ c भी तो एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर x प्लस c1। अब नया कांस्टेंट बन गया ना, उसको c1 दे दो नाम, हालांकि आप c भी दे सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1, ठीक है, माइनस वाई, सॉरी। तो ये जो ये जो होगा ना, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x प्लस c1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब फाइनल सोल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे जहां पर हम इन्हीं चीजों का यूज करके क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन हमेशा ना एग्जैक्ट या फिर डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट आपसे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, जैसे कि हम लोगों ने जो ये वाला क्वेश्चन किया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि इस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप इसका सोल्यूशन निकालो। आपने देखा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था तो आपने उस हिसाब से इसका एक सोल्यूशन निकाल कर दे दिया। लेकिन हर बार ना सिंपल एकदम सिंपल तो नहीं दिया रहेगा ना, आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी तो पढ़ा है ना प्रीवियस लेक्चर में, तो फिर उसका भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा ही। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। अब देखो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए इनिशियल कंडीशन भी गिवन होनी चाहिए, तो ये है ना, इनिशियल कंडीशन गिवन है आपको, तो आपको एक ओडी गिवन है जिसके साथ साथ आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ओडी क्लियरली दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये क्लियरली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मतलब हम लोगों ने जो जनरल फॉर्म पढ़ा है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये डायरेक्ट उस फॉर्म में तो नहीं है ना, तो इसलिए हम पहले इसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि हमें वहीं से सीखने की आदत है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक वहीं से सारी चीजें सीखी हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, 2y बाई एक्स
ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लियरली 1/x मल्टीप्लाइड बाय 2y है ना। यहाँ पर ये f ऑफ x है, ये g ऑफ y है, क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, y के टर्म्स को एक तरफ, x के टर्म्स को एक तरफ, तो उसके लिए हम dy को यहीं पे रहने देंगे और dx को इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ x नीचे, मतलब x के टर्म को x के साथ, 2y के टर्म y के टर्म को y के साथ, तो जो यहाँ पे 2y है वो मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये हो गया। अब 1/2 बाहर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा log y इक्वल टू log x। ठीक है, अब यहाँ पर c ना लेकर हम log c ले लेते हैं। ठीक है, वही चीज है कि सूटेबल क्या है, हमको जब log हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर जो c है ना, ये हमारे लिए रुकावट पैदा करेगा, इसीलिए हम लोग c को log के फॉर्म में ले रहे हैं, ताकि हमारे लिए log को इन फ्यूचर हटाना आसान हो। है तो ये भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है। इसको क्या लिख सकते हो, log xc ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा log m प्लस n इज इक्वल्स टू log mn। ठीक है, यहाँ ये क्या होगा, log y की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों तरफ से log हटा देंगे, y की पावर 1/2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, xc। ठीक है, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और c स्क्वायर को हम लोग c1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमें एक सोल्यूशन मिल गया। अब ये क्या है, यही हमारा सोल्यूशन है इस गिवन ODE का। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर c1, ये सोल्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन में सोल्यूशन तो पूछा ही नहीं है ना, क्वेश्चन में तो पूछा है कि आप बताइए कि इस ODE के पास विथ दिस इनिशियल कंडीशन कितने सोल्यूशंस होंगे। अब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस इनिशियल कंडीशन का तो यूज ही नहीं किया, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब y ऑफ 0 क्या होगा, x की जगह 0 रख दो। देखो ये जो सोल्यूशन आता है ना, ये दिस इज नथिंग बट y ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर c1। ठीक है, अब यहाँ से आपको चीजें क्लियर होंगी। तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर डॉट c1 इक्वल टू, ऑलरेडी 0 है तो ये 0 कर दिया, तो यहाँ से क्या आया c1। अब देखो c1 की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप c1 की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ये पूरा हमेशा 0 आएगा, कोई भी चीज समथिंग 0 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दो, आंसर तो हमेशा 0 ही आना है ना, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, तो इसका मतलब c1 की चाहे जो वैल्यू रख दो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है, c1 की हर एक वैल्यू के लिए ये इनिशियल कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कितने सोल्यूशंस हैं, C1 की जितनी वैल्यूज उतने सोल्यूशंस। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस नहीं, C1 के लिए तो एक 1 नंबर भी सेटिस्फाई हो रहा है, 2 C1 इज इक्वल्स टू 2 पर भी सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, और C1 इज इक्वल्स टू 3 पर भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस तो बिल्कुल नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं यूनिक सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं, 1 2 ऑलरेडी हो रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं नो सोल्यूशन, नहीं सोल्यूशन तो है, ये कह रहे हैं इनफिनाइट सोल्यूशन, तो ये सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि C1 की हम चाहे जो वैल्यू रख दें, जो गिवन इनिशियल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हमेशा होगी। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है और उससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, अब हम उन डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बात करेंगे जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और इनको चाहे जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हैं जिनको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में
ला सकते हैं, भले ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ना हो, बट हम उन्हें कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशंस जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जहां पर अभी तक f ऑफ x कॉमा वाई आप देख रहे थे, अगर वहां पर x कॉमा वाई मतलब x और y के फॉर्म में जो वेरिएबल है वो कुछ इस तरह से दिखे या फिर इस तरह से दिखे, तो फिर इन दोनों तरह से अगर हमें कोई फंक्शन दिखता है तो फिर हम उस फंक्शन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बस यहाँ पर बताया जा रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो देखो ये ax प्लस by की तरह है ना, तो फिर इसका मतलब अब देखो, अभी तो हम डायरेक्टली तो x और y को अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ये वाले तरीके को अप्लाई करके कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी आपको बस ये पहचानवा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिखता कैसा है, या फिर अगर यही इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाती तो भी हम कहते कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। अभी नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी वाई प्लस सी दोनों के लिए ही ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम है। एक के लिए बता देंगे, आपको दोनों के लिए भी सेम चीज ही करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ax प्लस बी वाई को कोई u वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप होगा। हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम du बाय dx करेंगे दोनों तरफ, x के रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, पहले हम इस पर्टिकुलर चीज को या इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर गिवन है ना, इस पूरे को u मान लेंगे, यहाँ पर ax प्लस बी वाई या ax प्लस बी वाई प्लस सी, इनको u मानेंगे। इसके बाद हम इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम x के ही रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी x के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो ध्यान रखिए, जिस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी रिस्पेक्ट में हमें भी डिफरेंशिएट करना है, पूरे ओडी में जहां कहीं भी करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिलहाल के लिए हम यही करेंगे। और इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे हम, तो ये क्या आएगा, a बाहर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होगा वो 1 आ जाएगा, b बाहर जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन होगा, ये हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, du बाई डी एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या आएगी, du बाई डी एक्स माइनस a और 1 अपॉन b। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, और इसको मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये भी है और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये भी है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये कह रहा है, इक्वेशन 2 में कह रहा है dy बाई डी एक्स इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये जो ax प्लस बी वाई है जिसे हमने u माना था, ये u किसके बराबर होगा, 1 अपॉन b, ये f ऑफ ax प्लस बी वाई, इसको आपने u माना था ना, तो हमने माना कि f ऑफ ax प्लस बी वाई की जगह u लिखा है, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर होगा ना, ये पूरा टर्म
इस पूरे टर्म के बराबर होगा, तो हम इस टर्म की जगह u लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये u किसके बराबर होगा, 1/b du by dx माइनस c, ठीक है। अब वही चीज करेंगे, u के टर्म को एक तरफ, x के टर्म को एक तरफ। अब दो वेरिएबल आ गए ना, एक आ गया u, एक आ गया x। बस अब u के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, x के टर्म को एक तरफ कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक की पॉइंट है जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, वो ये कि आंसर जो होगा ना, आंसर विल बी फ्री फ्रॉम u, ठीक है। आपका जो आंसर है वो u से फ्री होना चाहिए, उसमें u नहीं आना चाहिए, आंसर में u नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर जहां पे लास्ट में जो आपका आंसर u के फॉर्म में आएगा, उसमें आप u की जगह ax प्लस बी वाई तुरंत सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर ना u क्यों लेते हैं वो बताया गया है। देखो यहाँ क्वेश्चन में dy बाई dx था और फंक्शन जो थे वो भी x और y के वेरिएबल के फॉर्म में थे, लेकिन जब हम सेपरेट कर रहे थे तो सेपरेट कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही इस तरह से गिवन था। तो हमने क्या किया, हमने u को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि x और y जो है वो दोनों ही u पर डिपेंड करें। अब हमें x और y के वेरिएबल्स ना लिखने पड़े, हम सीधा u लिखें। और लास्ट में हमने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर du by dx आ गया ना। अब देखो इस इक्वेशन में हमें du by dx है, इसका मतलब हमें du by dx गिवन है, इसका मतलब हमको u और x को अलग अलग करना है। तो हम u को एक तरफ कर देंगे, du को उसके साथ लगा देंगे और dx को एक तरफ करके बाकी सारे टर्म्स को dx के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने u को इंट्रोड्यूस किया था ताकि हमारे लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करना आसान हो जाए। अभी के लिए जो वेरिएबल सेपरेट कर रहे थे हम, वो x और y में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, u और x में कर रहे हैं, तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इस आइडिया को चूज किया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का एक फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई। ये क्या है, ये f ऑफ x कॉमा वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो f ऑफ x कॉमा वाई है, ये इजिली वेरिएबल्स में सेपरेट तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। हम इजिली x और y को अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 2y प्लस 5 को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। मतलब हमने फंक्शन में से x और y को हटा ही दिया, हमने सीधा वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया वेरिएबल विच इज u, ठीक है। अब x और y पे कोई चीज डिपेंड ही नहीं करेगी, सब कुछ u पे डिपेंड करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है du by dx करना, ठीक है। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। पहले टर्म को करोगे डिफरेंशिएट, क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 आता है। 2y को करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। y को करोगे क्या आएगा, dy by dx, ठीक। 5 को करोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर प्लस 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, dy by dx के फॉर्म में लेकर आते हैं इसको। तीसरे स्टेप में हम लोग dy by dx के फॉर्म में लेकर आएंगे, क्या आएगा, du by dx माइनस 1 और ये पूरा अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन तो ये वाली बन गई, ठीक, और एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पर dy by dx की वैल्यू ये है, यहाँ पर dy by dx की वैल्यू ये है, ठीक है। तो जब dy by dx इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहीं पे लिखते हैं, x प्लस 2y प्लस 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 du by dx माइनस 1 के, ठीक है। अब हम यहां पर करते हैं इसके आगे का सॉल्व। अब देखो
x प्लस 2y प्लस 5 को क्या माना है, u माना है यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहेंगे, x प्लस 2y प्लस 5 को u लिख दो सीधा, 1/2 ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2u इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स इक्वल टू 2u प्लस 1, ये आ गया। अब हम इसको u के टर्म्स को एक तरफ, x के टर्म्स को एक तरफ, ये आएगा। ठीक, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसके आगे का सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 2u प्लस 1 द होल अपॉन log 2u प्लस 1 द होल अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इक्वल टू यहाँ आएगा x प्लस सी। तो ये क्या आएगा, फाइनल ये आएगा log 2u प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस c1। 2c हो जाएगा ना, तो हम 2c को c1 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब log हटा दोगे तो क्या आएगा, 2u प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 2x प्लस c1, या फिर इसको लिख सकते हो e की पावर 2x डॉट e की पावर c1, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब u हमने बताया था ना आप लोगों को कि u से जो है ना वो फ्री रहना चाहिए, जो सोल्यूशन है उसमें u नहीं आना चाहिए, क्योंकि u क्वेश्चन में थोड़ी ना है। सामने वाले को क्या पता u की वैल्यू हमने क्या ली क्या नहीं। अगर फाइनल आंसर पूछा जाए तो फाइनल आंसर u में नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर हमेशा हमारा उन्हीं वेरिएबल्स में होना चाहिए जिन वेरिएबल में क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में x और y है और हमने u किसको माना था, x प्लस 2y प्लस 5 को माना था। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 2x डॉट e की पावर c1। अब इसको बहुत तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन से इसको समझ भी लेंगे। जब हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म पढ़ा था तो वो क्या पढ़ा था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसी को हमें होमोजेनस बताना है। और ये फंक्शन होमोजेनस कब होगा, कैसे होगा, वही सारी चीजें अभी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होमोजेनस कब होगा। अब फंक्शन सिर्फ होमोजेनस है ऐसा ये अधूरा सेंटेंस है, ठीक है, ऐसा कहना अधूरा रहेगा। तो पूरा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो ये है कि कोई भी फंक्शन होमोजेनस है, साथ साथ में उसकी डिग्री भी बताते चलो, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होमोजेनस तो है लेकिन साथ में इसकी डिग्री n है, ठीक है। तो होमोजेनस ऑफ डिग्री n, ये पूरा इसका प्रॉपर स्टेटमेंट है। होमोजेनस ऑफ डिग्री n, ये कहना जरूरी है। तो कोई भी फंक्शन होमोजेनस ऑफ डिग्री n कब कहलाता है, उसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन में x की जगह tx रख देंगे, y की जगह ty रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। वो कुछ इस तरह का मिलना चाहिए, t की पावर n f ऑफ x कॉमा वाई। अगर वो इसके जैसा दिख रहा है तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन होमोजेनस है और उसकी डिग्री n है। मतलब t की जो पावर रहेगी ना, उसी को हम लोग इस फंक्शन की डिग्री बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है, उसे सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो x की जगह क्या रखना है हमें, tx। तो हमें क्या निकालना है, tx कॉमा ty, ये निकालना है, ठीक है। तो x की जगह tx रख दो, tx का स्क्वायर
प्लस 4 dx dy प्लस टी वाई का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, टी स्क्वायर निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स वाई है, बन गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ क्या था, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई। ठीक है, अब देखो ये चीज इसके जैसी दिख रही है, तो जब ऐसी दिखने लगे तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ये होमोजेनस है। ठीक है, और डिग्री कितनी है, इसकी जो डिग्री है वो है यहाँ पर 2। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा होमोजेनस फंक्शन के बारे में। अब हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन किस फॉर्म में हो। अब जो हम लोग होमोजेनस की बात कर रहे हैं ना, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर है एम ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर है एन ऑफ एक्स वाई। जिस तरह अभी तक आपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई पढ़ा ना, तो जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था, वही यहाँ पर एम ऑफ एक्स कॉमा वाई और एन ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई के वेरिएबल्स हों, और एन ऑफ एक्स वाई का मतलब एक ऐसा दूसरा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई के वेरिएबल्स हों। डी वाई बाई डी एक्स हो, चाहे डी वाई अलग लिखा हो डी एक्स अलग लिखा हो, क्लियरली अंडरस्टूड होता है कि वाई का डिफरेंशिएशन किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो होमोजेनस कब होगा। ठीक है, ये होमोजेनस तब होगा जब m और n ये दोनों ही होमोजेनस हो जाएं, और इसके साथ साथ इनकी जो डिग्री है वो 1 हो जाए, सेम हो जाए, सॉरी, इनकी डिग्री सेम हो जाए। ठीक है, ये जो m है और ये n, इन फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस होमोजेनस हो जाएं। कैसे चेक करना है वो आप लोगों ने सीख लिया है कि होमोजेनस कोई भी फंक्शन है उसको होमोजेनस कैसे चेक करना है आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, एम ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है, ये किसके बराबर हो, टी की पावर n एम ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर हो। इसी तरह n के लिए, लेकिन बस यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों में ही ये t की पावर ना n हो, ऐसा ना हो कि इसमें t की पावर n है उसमें t की पावर k है, मतलब दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। ऑल इन ऑल कहने का मतलब बस इतना है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये m की तरह काम कर रहा है और ये जो है ये n की तरह काम कर रहा है। तो पहले तो चेक कर लो कि m और n होमोजेनस है कि नहीं है, और अगर है तो सेम डिग्री का है कि नहीं है। तो m ऑफ x कॉमा वाई, हम लोग टी एक्स कॉमा टी वाई लेंगे ना, m ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और फिर इसको लिखेंगे, t कॉमन ले लेंगे, अंदर लिखेंगे x प्लस वाई, इसी के साथ साथ हम n के लिए बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 ऑफ टी एक्स, क्योंकि 3x है ना तो 3 ऑफ टी एक्स, वाई है ही नहीं, ये हो जाएगा t ऑफ टी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, n ऑफ एक्स वाई,
ये होगा m ऑफ एक्स वाई, दोनों में ही t की पावर, दोनों होमोजेनस है और दोनों में ही t की पावर 1 है, तो दोनों सेम ऑर्डर के। इसका मतलब ये क्या है, ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी ये सीख लिया कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीजें देखें। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनस है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम वो सारी चीजें, तो सबसे पहले तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि एम और एन होमोजेनस है कि नहीं है, और अगर है तो सेम डिग्री का है कि नहीं है। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि m और n दोनों क्या होने चाहिए, होमोजेनस फंक्शन होने चाहिए, किसकी, सेम डिग्री के, ठीक है। तो जब हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हाँ ये दोनों होमोजेनस फंक्शन हैं सेम डिग्री के, मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग y को vx मानेंगे, ठीक है। हम लोग y को vx मानेंगे, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग पहले भी तो यही करते आ रहे हैं ना, ax प्लस बी वाई को हम लोग u मानते थे और इस u को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पूरे इक्वेशन को इधर भी x के रिस्पेक्ट में और इधर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। सेम चीज यहाँ करेंगे, हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v, वेरिएबल है बाहर आ जाएगा, x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, प्लस x बाहर आएगा तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई डी एक्स। एलसीएम लेंगे, ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v dx प्लस x dv द होल अपॉन dx। दोनों तरफ से कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, dy इज इक्वल्स टू v dx प्लस x dv, ये बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो ये सारी चीजों को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि चीजें हमें ज्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे, उल्टा हमको और इजी लगने लगे। यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों होमोजेनस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब ना चीजों को क्विक करना सीखेंगे हम लोग, तो बहुत ही क्विक वे में हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि हमको बार बार होमोजेनस फंक्शन निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो एक चीज, एक ट्रिक ये भी है कि अगर कोई पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ना, तो अगर कोई पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से गिवन है जिसके हर एक टर्म की डिग्री सेम है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो इस तरह से जो हमारा डिफरेंशियल जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो होमोजेनस फंक्शन होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां टी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो इसकी डिग्री 2 आ गई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह एक्स वाई के लिए करेंगे, तो टी एक्स टी वाई आएगा, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स वाई अंदर बचेगा, ये एक्स वाई इस एक्स वाई के साथ सेम है, तो और बाहर क्या है, टी स्क्वायर, तो मतलब ये दोनों होमोजेनस फंक्शन है और इनकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका मतलब दोनों ही सेम डिग्री के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और अब हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड से हम लोगों ने अभी तक सीखा है। तो सबसे पहले तो d, इसको हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये क्या आएगा, एक्स वाई डी वाई बाई एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इस फॉर्म में आएगा। इन दोनों को एक तरफ कर दिया, एक को एक तरफ कर दिया,
चलो हम लोग dx को एक तरफ ले गए, dy को एक तरफ रहने दिया। अब जब यहाँ से हम dy by dx लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। अब हमें पता है पहला स्टेप क्या होता है, y इज इक्वल्स टू vx। तो अब क्या करोगे, y को, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि चीजें हमारी ना बहुत अच्छे से हमें क्लियर होती चले। y को vx मान लेते हैं, और आपको फाइनल आंसर भी पता था क्या था यहाँ पर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये पूरा सॉल्व किया था ना, तो अगर आपको ये चीज नहीं भी याद रहती है तो ये सॉल्व करके भी हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो dy इज इक्वल्स टू v dx प्लस x dv। तो dy इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v dx प्लस x dv, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर x, जहां जहां y है ना वहां वहां vx लिखते हैं पहले। तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर vx लिखेंगे। ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय वी dy बाय dx, ये आएगा। जब आपने यहाँ से पूरा सॉल्व किया ना, तो हमको सबसे पहले क्या मिला था, अगर हम यहाँ से dy बाय dx लें तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, ये मिला था ना। उसके बाद हमको ये मिला था, लेकिन पहले तो हमें ये मिला था ना, तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो dy बाय dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं v प्लस x dv बाय dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय v। अब यहां से हम इसको और सॉल्व करेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा v, और यहाँ बचेगा x dv बाय dx। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है x और v, और दो ही हमारे पास डिफरेंट जो डेरिवेटिव है उसमें भी हमारे पास v और x दोनों हैं। तो हम v के टर्म्स को एक तरफ और x के टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, तो ये आएगा v dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx, ठीक है। ये इंटीग्रेट कर देंगे, अब क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2 log x प्लस log c, ठीक है, ताकि हमारा साथ में आ जाए। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 log xc। अब यहाँ पर v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप v की वैल्यू क्या लोगे, y बाय x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y बाय x मतलब y स्क्वायर बाय x स्क्वायर 2 log xc, तो फाइनल y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2x स्क्वायर log xc, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन हुआ इस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजेनस होगी ना, उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कई बार क्या होता है, जो m dx प्लस n dy इस तरह से जो फंक्शन गिवन होते हैं वो हमारे क्लियरली होमोजेनस नहीं होते। तो अब इस तरह के फंक्शंस को कैसे सॉल्व करें, तो ये फंक्शंस कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन होता है, आपको गिवन होता है m dx प्लस, अब m dx का मतलब आप लोग क्लियरली समझना m ऑफ x कॉमा y की बात हो रही है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे लिखो n dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ m dx, और dy बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सम फंक्शन ऑफ x और y में कुछ फंक्शन माइनस सम फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी ना वैसी ही चीजें लिखी हुई, तो इसका मतलब भी यही चीज हुआ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, लेकिन होमोजेनस तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम उस फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजेनस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इस स्मॉल एक्स को ना एक्स प्लस एच के बराबर लिख लेना है, मान ले लेना है, और इस y को हमें y प्लस एच के बराबर लिख लेना है, मान लेना है। ठीक है, अब हमें h और k की, यहाँ पर k लिखना है, हमें h और k की कोई ऐसी वैल्यू देखनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे या कोई एलिमिनेशन या कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा देंगे। हमें कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है h और k की कि जिससे ah प्लस bk प्लस c 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग x प्लस एच लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जब हम लोग x प्लस एच लिखेंगे तो ये जो ax है वहां पर ax प्लस एच हो जाएगा, तो ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म इस तरह दिखने लगेगा। तो यहाँ से ah प्लस bk प्लस c, a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश, ये तीनों जो है वो टर्म्स, इनका एडिशन 0 आना चाहिए। तो h और k की हम वो दोनों वैल्यूज जो हैं उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से, या जो भी मेथड हमें उस टाइम पर सुटेबल लगेगा उस मेथड से हम इनकी वैल्यू लेंगे और फिर उस हिसाब से इनकी वैल्यू पुट करेंगे, और फिर जो हमारा नया, यहाँ पर जो नया dy by dx की वैल्यू आएगी ना, वो हमारी हो जाएगी होमोजेनस फॉर्म में। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है आज के टॉपिक का। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो tx, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? tx प्लस टी वाई प्लस 2। t कॉमन ले ही नहीं पाओगे ना, t कॉमन जाएगा ही नहीं, x प्लस वाई में से तो चला जाएगा बट 2 से कहाँ जाएगा? ठीक है, और 2 से चला भी गया तो इस तरह से आएगा, यहाँ पर 2/t आ जाएगा, और ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर है ही नहीं। तो ये होमोजेनस फंक्शन की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी फॉर्मूले के साथ, उसको तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग अब इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था। ये जो हम लोगों ने अभी ये पूरा सीखा है ना, ये पूरा ये सब इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग किसी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं। हम लोग x की जगह लिखेंगे x प्लस एच और y की जगह लिखेंगे y प्लस के। हमारा जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ये बनेगा। ठीक, अब हमें किसको 0 बनाना है? हमें 0 बनाना है h प्लस k प्लस 2 को 0 बनाना है। इसके साथ साथ हमको बनाना है 2k, ये 2k माइनस h को 0 बनाना है। तो हमें h और k, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या होगी? एक होगी h प्लस k प्लस 2 को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास बचेगा 2k माइनस h को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व करा और h की हमें दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब दो इक्वेशंस हमारे पास थी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या हिट एंड ट्रायल मेथड से, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये दोनों वैल्यू मिली h और k की। इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि h और k की इन दोनों वैल्यूज के लिए जो है ये पूरा टर्म h प्लस k प्लस 2 0 हो गया, और 2k माइनस h ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या? अब जो बचा वो देख लेते हैं। बचा क्या? ये वाला x बचा, ये y बचा। ये जो k आया था ना, वो k की जो वैल्यू हमने -5/2 लिखी है ना, वहां से ये 2 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे नीचे बचा -y और x बचा। तो जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमको ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसल आउट होकर हमें फाइनल आंसर ये मिल गया। तो जब हम लोगों ने h और k की ये वैल्यू पुट करी, तो जो हमारे दोनों इक्वेशंस थे, ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे h प्लस k प्लस 2 और ये 2k माइनस h, ये दोनों इक्वेशंस हमारे 0 हो गए, और जो हमारे पास बचा डिफरेंशियल इक्वेशन वो कुछ इस तरह का था। तो ये जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन नया हमारे पास बना, ये है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन।
और अब हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड से हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जब आप धीरे धीरे करोगे तो ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्मूले को याद करने की। ठीक है, बहुत आराम से सारे फॉर्मूले होंगे अगर आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब IMA फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन मैथमेटिक्स।